हेलो एवरीवन, यूट्यूब चैनल रजनी अग्रवाल सरल हिंदी पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। आज की मेरी प्रस्तुति है पत्रकारिता के कुछ प्रमुख प्रकार। बच्चों, अब तक हमने देखा था कि पत्रकारिता कितने प्रकार की होती है और इसमें क्या क्या चीज़ों को हमें जो है शामिल करना होता है। इसमें पहला जो प्रकार है वो है खोज पत्र पत्रकारिता। इसमें क्या किया जाता है, इसमें जो है गहराई से छानबीन कर ऐसे या सूचनाओं को सामने लाने का प्रयास किया जाता है जिन्हें दबाने या छुपाने का प्रयास किया जा रहा हो। ये जो पत्रकारिता है सार्वजनिक महत्व के मामलों में भ्रष्टाचार, अनियमितताओं और गड़बड़ियों को सामने लाने की कोशिश करती है। और इसकी स्थिति इसलिए भी उपयोगी है क्योंकि जब हमें लगने लगता है कि सच्चाई को सामने लाने के लिए कोई उपाय नहीं रह गया है, तब खोजी पत्रकारिता का एक नया रूप टेलीविज़न में स्टिंग ऑपरेशन के रूप से सामने आया। और इसीलिए जो है ये 3 दशक से जो है चला आ रहा है और अब तक जो है हम इसको जो है ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं। जब आवश्यकता से ज़्यादा गोपनीयता बरती जाने लगी तब भ्रष्टाचार को व्यापक होने के लिए खोजी पत्रकारिता ही एकमात्र जो है विकल्प रह गया था। अर्थात जब हम गोपनीय रखे जाने लगी चीज़ें तो हमें ये लगा कि भ्रष्टाचार तो इतना हो गया है, तो ऐसे में पत्रकारिता का एक नया रूप हमारे सामने आया था जो था खोजी पत्रकारिता। और अमेरिका का वाटरगेट कांड खोजी पत्रकारिता का एक नायाब उदाहरण है जिसमें राष्ट्रपति निक्सन को त्याग पत्र देना पड़ा था। भारत में भी कई केंद्रीय मंत्रियों और मुख्यमंत्रियों को खोजी पत्रकारिता के कारण अपने पदों से त्याग पत्र देना। दूसरी पत्रकारिता है बच्चों हमारी विशेषीकृत पत्रकारिता। इसका मतलब है कि घटनाओं की सूचना देना मात्र नहीं, अपितु पत्रकार से अपेक्षा होती है कि घटनाओं की तह तक पहुँचे और उसका अर्थ स्पष्ट करे तथा आम पाठक को बताए कि समाचार का क्या महत्व है। इसके लिए विशेषज्ञ की आवश्यकता होती है और पत्रकारिता में विषय के हिसाब से विशेषज्ञता की 7 प्रमुख क्षेत्र हैं। इनमें संसदीय पत्रकारिता, न्यायालय पत्रकारिता, आर्थिक पत्रकारिता, खेल पत्रकारिता, विज्ञान और विकास पत्रकारिता, अपराध पत्रकारिता तथा फैशन और फिल्म पत्रकारिता शामिल है। इन क्षेत्रों के समाचार और उनकी व्याख्या ही इन विषयों के विशेषज्ञता को हासिल किए बिना कठिन होता है। मतलब इनके लिए एक विशेषज्ञ की ज़रूरत होती है जो अपने क्षेत्र में माहिर होने के कारण जो है इसकी जानकारी जो है पाठकों तक पहुंचाता है। तीसरी है बच्चों हमारी वॉच डॉग पत्रकारिता। जैसे कि नाम से ही लग रहा है वॉच डॉग, मतलब जिस प्रकार पुलिस और सीबीआई वगैरह सभी जो हैं कुत्तों का प्रयोग करते हैं क्योंकि उनकी सूंघने की क्षमता अधिक होती है, इसीलिए इस पत्रकारिता को क्या कहा गया है, वॉच डॉग। तकरीबन ये माना जाता है कि लोकतंत्र में पत्रकारिता और समाचार मीडिया का मुख्य उत्तरदायित्व सरकार के कामकाज पर नज़र रखना होता है क्योंकि हमारे भारत में भी जो है लोकतंत्र है और जब कहीं भी कोई गड़बड़ी नज़र आए और उसका पर्दाफाश करना हो तब हम इस वॉच डॉग पत्रकारिता का प्रयोग करते हैं। और दूसरी ओर सरकारी सूत्रों पर आधारित पत्रकारिता है, इसीलिए कभी कभी जो है सरकार चाहती है और अपने आलोचनात्मक पक्ष का भी जो है वो परित्याग कर देती है। इसलिए इस पत्रकारिता में सरकार द्वारा कुछ भी अगर कोई गड़बड़ होती है या कोई भी गलत तरीके से काम किया जाता है उसका पर्दाफाश करना वॉच डॉग पत्रकारिता कहलाता है। चौथी है बेटा एडवोकेसी पत्रकारिता। अब इस पत्रकारिता के तहत किसी विशेष या किसी मुद्दे को उठाकर आगे बढ़ा जाता है और उस उद्देश्य या विचारधारा के मुद्दे में पक्ष में जनमत बनाने के लिए लगातार जोर शोर से जो अभियान चलाया जाता है उसे हम कहते हैं पक्षधर या एडवोकेसी पत्रकारिता। इस पत्रकारिता के तहत किसी विशेष मुद्दे पर जनमत बनाना और सरकार को उनके अनुकूल ही प्रतिक्रिया कराने के लिए जो भी अभियान चलाते हैं उसकी जो
कवरेज होती है वो कहलाती है एडवोकेसी पत्रकारिता। पांचवा है बच्चों हमारा वैकल्पिक पत्रकारिता। इस पत्रकारिता के तहत क्या होता है कि इसमें मीडिया जो है स्थापित व्यवस्था के विकल्प को सामने लाने और उसके अनुकूल सोच को अभिव्यक्त करता है, उसे कहते हैं वैकल्पिक पत्रकारिता। इस प्रकार की पत्रकारिता को मीडिया को सरकार और बड़ी पूंजी का समर्थन प्राप्त नहीं होता, उसे सिर्फ क्या होता है, पाठकों का सहयोग ही मिलता है और पाठकों के द्वारा ही सहयोग पर निर्भर कर जो है वैकल्पिक पत्रकारिता का जो है निर्माण किया गया। अर्थात इस तरह की पत्रकारिता सिर्फ पाठकों के लिए बनती है और पाठकों के सहयोग के द्वारा ही किसी भी व्यवस्था में जो है उलटफेर उसकी गड़बड़ियों के खिलाफ आवाज़ उठाने में सक्षम होती है। तो बच्चों ये थे हमारे पत्रकारिता के प्रकार जो हमने आज प्रकार पढ़े हैं और आशा करती हूँ आप सबको बहुत अच्छे से समझ आ गए होंगे। धन्यवाद। और अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। उसे सब्सक्राइब करें, जल्दी करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा सूचना जो है मैं अपनी वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचा सकूं। धन्यवाद।